नमस्कार किसान भाइयों। किसी भी फसल की खेती करना तब बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब हमें उस फसल के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसलिए हम जिस भी फसल की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उस फसल के बारे में सबसे पहले हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी, बोटल गार्ड यानी कि घिया की खेती के बारे में। इस वीडियो में लौकी की खेती के लिए कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि लौकी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, भूमि की तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है और भूमि तैयार करते समय कौन कौन से खाद और उर्वरक हमें चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे लौकी को लगाने की सही विधि क्या है, क्योंकि लौकी को लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम किस प्रकार के मेथड से लौकी को लगाएं जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही हम बात करेंगे पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की, क्योंकि इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों। इसके साथ हम बात करेंगे लौकी की उन्नत किस्मों के बारे में, क्योंकि अच्छा बीज हमें सेलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीट और रोगों का नियंत्रण हमें किस प्रकार से करना है, खरपतवारों का नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बात करेंगे पूरी डिटेल से, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करें कि लौकी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो किसान भाइयों, जिस भी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी खासी होती है और जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, उस मिट्टी के अंदर हम लौकी की खेती आसानी से कर सकते हैं। ये तो बात हुई किसान भाइयों लौकी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की। इसके बाद बात करें भूमि की तैयारी की, तो भूमि को अच्छी तरह से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्य फसलों के अलावा किसान भाइयों, हम जब भी किसी सब्जी की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए हमें भूमि का विशेष रूप से ध्यान रखना और भूमि को अच्छे से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लौकी की फसल की बिजाई करने से पहले हमें गहरी जुताई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गहरी जुताई करने से हमारी जो भूमि है उसके अंदर वायु और जल का संचार अच्छा हो जाता है और मिट्टी के अंदर पैदा होने वाले अनेक प्रकार के फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते हैं। गहरी जुताई करने के बाद किसान भाइयों, इसके अंदर हमें कार्बनिक खाद को मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्जी की खेती होती है उसके अंदर विशेष रूप से कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति के लिए हम गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनको भूमि के अंदर अच्छे से मिलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रासायनिक उर्वरकों की, तो इसके साथ हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएपी का इस्तेमाल भी किया जाता है और म्यूरेट ऑफ पोटास, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रेंट। और इसके अलावा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाइयों कि अगर हमारी भूमि के अंदर निमेटोड की समस्या है तो निमेटोड से छुटकारा पाने के लिए भी हमें कार्बोफ्यूरान 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि में मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार से इन सभी कार्बनिक और रासायनिक खादों को भूमि के अंदर अच्छे से मिलाकर भूमि की एक आखिरी जुताई कर देनी है। और ये जो खाद और उर्वरक हैं इसे हमें उसी स्थान पर मिलाना है जिस एरिया के अंदर हम लौकी की खेती कर रहे हैं, यानी कि पूरी भूमि के अंदर हमें इसे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लौकी लगाने की सही विधि के बारे में। तो किसान भाइयों, लौकी की अच्छी गुणवत्ता और अच्छे और अधिक उत्पादन के लिए हमें मचान विधि से लौकी को लगाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम बात करें मचान मेथड की, तो मचान मेथड में फसल की बढ़वार जो है वो जाल के ऊपर करवाई जाती है। अगर हम मचान मेथड से लौकी लगाते हैं तो खरपतवारों का प्रकोप हमारी फसल के अंदर कम हो जाता है, और अगर खरपतवार हैं भी तो इन्हें हम आसानी से हटा सकते हैं। फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होता है किसान भाइयों। और इसके साथ ही इससे जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा हमें मिलता है, गुणवत्ता है वो भी बहुत लाजवाब होती है। इस मचान को बनाने के लिए किसान भाइयों एक बार हमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन इसके बाद 2 से 3 वर्ष तक हम इसके ऊपर लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती वैसे तो किसान भाइयों मई जून में भी की जाती है, और अगर आप अप्रैल में लौकी लगाना चाहते हैं तो भी आप अप्रैल के अंदर लौकी की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि लौकी को किस प्रकार से लगाना है, तो किसान भाइयों आप इसे
कुंड बनाकर कुंड के अंदर भी लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप बेड बनाकर बेड के अंदर इसकी खेती करना चाहते हैं तो बेड भी बना सकते हैं। बात करें उपयुक्त डिस्टेंस की तो पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी हमें 10 फीट रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह जो लौकी होती है इसकी बेल को फैलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। और अगर हम 10 फीट के डिस्टेंस पर भी इसके पौधे लगाते हैं तो भी यह जब बारिश का मौसम आता है उस समय फैलकर पूरे मचान को कवर कर लेती है और बहुत अच्छा उत्पादन में देकर जाती है। इन सब के बाद किसान भाइयों अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लौकी की मेन वैरायटियों के बारे में, क्योंकि चाहे हम फसल जो भी लगाएं उसके लिए अच्छे बीज को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम VNR सीड की हरुणा किस्म ले सकते हैं या महिको की माही 8 वैरायटी का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की अनमोल किस्म आती है, अंकुर की 158 किस्म आती है। इसके अलावा बासफ कंपनी की अनोखी किस्म भी आती है। इन सब के अलावा किसान भाइयों आप अपने लोकल एरिया के हिसाब से भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों लौकी की खेती मचान विधि से करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और जो बाज़ार भाव है वो भी हमें सामान्य लौकी की तुलना में ज़्यादा मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।